हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक इन ये स्टडी। और गाइस हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फाइनली मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा डिस्टेंस फार्मूला, जो कि आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है क्लास 10th के। उस फार्मूले का डेरिवेशन मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव करने के लिए आपको सबसे पहले एक फिगर बनाना होगा। और फिगर क्या बनाना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो है एक हम लोग ग्राफ बनाएंगे। पहले एक अच्छे से गाइस आप समझिएगा कैसे डेरिवेशन हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको सब समझ में आ जाएगा। नाउ अब आपको यहाँ 2 पॉइंट ले लेने हैं और इन्हीं का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम फॉर्मूला भी इसका निकालेंगे, ठीक है। तो नाउ गाइस, ये वाला जो पॉइंट है आपका, इसको आप मान लीजिए P, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे x1, y1, ओके। और इसको मान लेते हैं हम Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2, y2, ओके। बस गाइस, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये है आपका y, ये है आपका x और ये है आपका O होता है गाइस, जीरो नहीं होता, O होता है ओरिजिन, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है लिखना होगा डिस्टेंस फॉर्मूले को डिराइव करते हुए ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों फिगर्स में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव में टू find the distance between P, x1, y1, कोऑर्डिनेट्स पे कहीं लिख देना आप साथ में कोऑर्डिनेट्स, एंड Q, x2, y2। सो आपको ऑब्जेक्टिव में ये लिखना है, ओके गाइस। तो ऑब्जेक्टिव में लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर जो है कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी, तो उसकी भी हम यहाँ डाल देते हैं। तो यहाँ आपको डालना है कंस्ट्रक्शन, ओके। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना होगा, आप देखिए इधर, इसको निकालने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप इस वाले को एक्स एक्सिस से जोड़ देंगे, ओके। जोड़ देता हूँ मैं, और क्यू को भी इससे जोड़ देंगे, ओके। ये अच्छे से नहीं हुआ है, वेट अ सेकेंड, ये जोड़ दिया आपने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक और कंस्ट्रक्शन करनी है जिसमें कि आपको इन दोनों पॉइंट को जोड़ देना है, ओके। नाउ इसको हम दे देते हैं R, इसको दे देते हैं S पॉइंट, इसको दे देते हैं T, ओके। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ लिखना होगा जॉइन PR एंड QS परपेंडिकुलर, ओके। परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ओके, यहाँ तक। तो इसको हमने परपेंडिकुलर टू x एक्सिस में ज्वाइन किया है। सेकंड आपको लिखना होगा from the point P is perpendicular to QS and meet at point T, ओके। ये हो गया। इसमें आपको बोला है फ्रॉम द पॉइंट P पॉइंट से P इज परपेंडिकुलर टू द T QS एंड मीट एट पॉइंट T, ओके। ये वाला आपको करना है। तो ये बात हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन की, लिख लिया आपने, ओके। नाउ अब देखिए ग्राफ पे आपको जो है इस वाली की जो है गाइस डिस्टेंस, इसको हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम से
को निकालने के लिए ये दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। और इन दोनों को हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जो आपका ओ आर है, ओ आर, तो देखिए जो आपका एक्स का कोऑर्डिनेट होता है गाइस, एक्स का कोऑर्डिनेट ये जो होता है गाइस, ये आपको बताता है वाई एक्सिस से कितनी दूरी है। तो वाई एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट बताता है, यानी कि ये क्या है, ये आपका हो जाएगा x1। इसी तरह से यहाँ से वाई एक्सिस से इसकी कितनी दूरी है ये बताएगा एक्स कोऑर्डिनेट का 2, यानी कि यहाँ से लेकर x2 है ये। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एक्स एक्सिस बताता है वाई एक्सिस से कितनी दूरी है और वाई एक्सिस बताता है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है। ओके, तो आपको ये समझ लेना है। इसी तरह से देखा जाए तो जो है एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की कितनी दूरी है, तो ये आपको बताएगा वाई एक्सिस, तो ये है y1। तो ये जो दूरी है गाइस, इसको हम लिखेंगे y1। ओके, और इसी प्रकार ये कितनी दूर है y एक्सिस से, तो ये हो जाएगा अपना y2। आई होप आपको गाइस समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत ही इजी मेथड से आपको बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये वाला चाहिए, ठीक है, और ये वाला चाहिए, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ओके, कोई इशू नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम इसको निकाल लेंगे, और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम x2 में से x1 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा। ओके, तो लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे PT इक्वल्स टू आपका हो जाएगा RS। ओके, बिकॉज ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। PT इक्वल्स टू RS, और PT इक्वल्स टू RS के बाद इक्वल्स टू में आपको डालना है साइन, फिर करना है OS माइनस OR, तो ये हो जाएगा अपना OS माइनस का OR। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो OS आपका x2 माइनस x1। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो आ जाता है PT, वो हो जाता है हमारा, वेट अ सेकेंड, x2 माइनस x1। ओके, तो ये आपका जो है पहला आ जाता है। नाउ सेकंड में हमारा ये तो हमारे मिल गया, ठीक है। अब हमको निकालना है यहाँ से QT, और QT निकालने के लिए हम इजीली कर सकते हैं QS माइनस TS। ओके, चलो करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ लिख दीजिए PR जो है वो TS के बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे PR इक्वल्स टू, थोड़ा फोकस कर लेता हूँ मैं, हाँ, PR इक्वल्स टू TS। ओके, ये देखिए आप फिगर देखते हो, चलिए PR जो है TS के इक्वल है, तो ओके। इसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे लिखना है QT हमें निकालनी है, तो यहाँ लिख दीजिए आप QT इक्वल्स टू क्या होगा, आपका होगा हमारा QS माइनस का TS। ओके, और PR हमको दे रखा था PR इक्वल टू TS है, और PR कितना है y1, तो यहाँ QT अपना आ जाएगा, QS है अपना y2 माइनस TS अपना है y1। ओके, तो यहाँ पर QT हमारा आ गया y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है y2। यहाँ तक आपकी डेरिवेशन इससे नीचे हो गई है। नाउ अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो अब आप देख पा रहे हैं इस ट्रायंगल में इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। PQ स्क्वायर हमको निकालना है, PT क्या है आपका, PT है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QT है आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सेम चीज़ मैंने नीचे लिख दी है। ओके, अब ये स्क्वायर उधर जाएगा, तो PQ इक्वल्स टू स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट आएगा, प्लस माइनस रूट लेके आएगा इधर, तो अब हमको यहाँ लिख देंगे इसको अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट आपको यहाँ नीचे एक लाइन लिखनी है, बट डिस्टेंस, जब का स्क्वायर इधर आएगा तो रूट के साथ प्लस माइनस लेके आएगा, तो अब आपको लिखना है बाय बट डिस्टेंस के नॉट बी नेगेटिव। क्या लिखना है आपको, बट डिस्टेंस के नॉट बी नेगेटिव, ये आपने लिख दिया, बट डिस्टेंस के नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पर हम नेगेटिव को नहीं लेंगे, तो यहाँ आपको ना आ जाएगा सिर्फ पॉजिटिव। PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप आप यार समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सब चीज़ें बहुत अच्छी से एक्सप्लेन की है। अगर आपको यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, समझ में आया हो तो पक्का ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया हो या नहीं आया। आप देख पा रहे हैं मैंने आपको सब कुछ दे दिया है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव से लेकर ये रहा आपका फिगर, और ये आपकी जो है यहाँ पर आपको इसकी वैल्यूज़ निकालनी है और जस्ट पुट कर देना है पाइथागोरस थ्योरम में। बहुत ही आसान है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं आपके अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ओके, सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलो गाइस चलते हैं अब हम, बाय बाय।